Hi, good morning to all of you. And how are you all? I hope you all will be okay and fine. And as you heard about that, very soon school will be open. And yesterday I was teaching you dances. We were enjoying together dances, okay? So we were covered present indefinite and continuous both tense, I think that. तो आज जो हम करेंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस दो टेंसेस आज हैं। तो देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ। परफेक्ट टाइम, परफेक्ट कंटिन्यूस, ओके। जैसे आपको कल लाइव क्लास में ज़्यादा नहीं बताया गया, थोड़ा ही हम कर पाए थे कि प्रेजेंट परफेक्ट कैसे होता है कि थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पर्सन फॉर्म से करते हैं। इसको थर्ड फॉर्म भी कहते हैं और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, इसका यूज होता है, ओके। और इसमें नहीं किसी भी परफेक्ट में, परफेक्ट चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट की बात हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट की बात हो, हमें वर्ब के थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज में करना होता है। अब स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव में से कोई एक आपको चूज करना है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स के नंबर के अकॉर्डिंग आपको चूज करना होता है। प्लस वर्ब की कौन सी थर्ड फॉर्म की, ओके। So we learn here from an example like Anita, okay, has done अनिता हैज डन हर वर्क, अनिता अपना कार्य कर चुकी है, ओके बेटा। देखिए इसमें सब्जेक्ट जैसा कि यहाँ हमने स्ट्रक्चर में बताया, फिर हैज हैव में से कोई एक हैज हो गया, फिर वर्ब मेथड हो गई, डन हो गया, फिर जो ऑब्जेक्ट है वो आपको ऑब्जेक्ट हो गया, यानी बिल्कुल आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही चलते रहना है, ओके। अब देखिए बात करते हैं प्लूरल की। यू आपने इसे खरीद लिया है, यू हैव बॉट इट, आप इसे खरीद चुके हो। तो देखिए यहाँ पे इसी तरह से सब्जेक्ट है, हैव में से एक आपने चूज किया है। आफ्टर दैट यूज्ड हियर वर्ब थर्ड यानी वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ओके। तो सब्जेक्ट हैव में से एक, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का यूज आपको करना है। अब ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। अब बात करेंगे आई की, तो आई के साथ भी हैव का ही यूज करते हैं, ओके। स्ट्रक्चर सेम रहेंगे, बस आई के साथ में किसका यूज बढ़ जाएगा, किसका यूज हो जाएगा, आई के साथ में बेटा हैव का यूज होता है, ये आपको याद करना है, ओके। अब जैसा मैंने आपसे पहले बताया कि एक सेंटेंस चार तरीके से, अच्छे तरीके से बनता है, वो मैं आपको बना के बता देता हूँ। जैसे मोनू हैज कम, मोनू आज आया है, ओके। नेगेटिव मोनू हैज नॉट कम, मोनू आज नहीं आया है, मोनू हैज नॉट कम टुडे, ओके। अब देखें हैज मोनू, मैंने कहा था कि जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं अफर्मेटिव का, देन हमें क्या करना होता है, हेल्प नोट को कहा जाता है स्टार्टिंग से वो लिया जाता है, हैज मोनू, बाकी सब सेम रहेगा। अगर डिलेशन है तो नोट का यूज करते हैं कम, ओके, लेकिन इसमें क्वेश्चन मार्क का यूज जरूर होता है, ओके। हैज मोनू नॉट कम टुडे, क्या मोनू आज नहीं आया हुआ है,
या नहीं आया है। ओके, अब बात करते हैं सेकंड टाइप की। अगर इसको नाम चाहिए तो कर देंगे फर्स्ट टाइप में, नाम चाहिए तो नाम निकाल देंगे, बाकी सारा स्ट्रक्चर इसका सेम रहेगा। सेकंड टाइप में क्या होता है, सबसे पहले कोई क्वेश्चन वर्ड का यूज होता है। ओके, तो क्वेश्चन वर्ड यूज करने के बाद फिर स्ट्रक्चर आपका सेम रहता है। अब जैसे क्वेश्चन वर्ड आप पूछेंगे सर क्वेश्चन वर्ड हमें किसके अकॉर्डिंग यूज करना है, आप कहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन वर्ड यूज कर देना है, तो सर कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज करना है, कब करना है, देखो वो आपको भी नहीं पता। तो अभी तक आपने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट में मैं आपको बता रहा था, और वीडियो सडनली हमारी स्टॉप हो चुकी थी, कि हमें क्वेश्चन वर्ड्स किस तरह से चूज करने हैं। आप कहेंगे कि सर आप कहते हैं कि जब सेकंड टाइम इंटरोगेटिव इंग्लिश आप बनाते हैं तो उसमें पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, देन वर्ब यानी मेन वर्ब की जो फॉर्म उस सेंटेंस में आती है उसी के अकॉर्डिंग, चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो चाहे पास्ट पार्टिसिपल हो, कोई सी फॉर्म आती है वो यूज़ करनी है, फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। तो सर आप क्वेश्चन वर्ड किस हिसाब से चुनना है, देखो बेटा ये हिंदी में जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग चुनना है। सपोज दैट आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी का कोई वाक्य, जैसे अब इसी सेंटेंस को लेते हैं जो भी हमने लिखा था कि मोनू यहाँ आज क्यों आया है, तो क्यों को वाई कहते हैं तो वाई का यूज़ करें, वाई हैज़ मोनू कम टुडे हियर, है ना। और अगर है कि मोनू यहाँ कब आया है तो व्हेन हैज़ मोनू कम, मोनू यहाँ कैसे आया है, हाउ हैज़ मोनू कम, है ना। तो इस तरह से वो आपको सेंस के अकॉर्डिंग, है ना, जो भी हिंदी सेंटेंस का जो क्वेश्चन वर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन वर्ड चूज करना है। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करते हैं तो ये बिल्कुल सेम है, इसमें कुछ चेंजेस आए हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के साथ हैज हैव यूज कर रहे होते थे, लेकिन यहाँ पे आपको हैज हैव नहीं हैज के साथ बीन जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रेजेंट परफेक्ट था, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसमें आपको कंटिन्यूटी दिखाने के लिए आपको बीन जोड़ना पड़ेगा। तो हैज बीन और हैव बीन प्लस उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती थी, पास्ट पार्टिसिपल, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती थी। इसमें वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो ये आपको डिफरेंस में बस दिखाना है थोड़ा सा, बाकी सब आपका सेम है, कोई ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है, एक जैसे सारे सेंटेंस होते हैं, स्ट्रक्चर एक जैसे होते हैं, बस चेंज होता है तो क्या हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी होती है। ओके, और मेन वर्ब की फॉर्म यूज़ करनी होती है कि कौन सी फॉर्म एग्जैक्ट यूज़ करनी है वो। तो देखिए इसमें मान लिया दैट बॉय हैज बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। वह लड़का एक गीत गा रहा है कब से, सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई, फिर आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ओके, सारा आपका हो गया, ठीक है। ये आपके वर्ड एक्सप्रेसिंग फ्रेज है, ऐसी चीज़ें, ऐसी फ्रेज जो वर्ड जो कि टाइम एक्सप्रेसिंग फ्रेज, जो टाइम एक्सप्रेस करती है ना। तो सुबह से शाम से। अब मैं आपको बताता हूँ कि किसके साथ हैव बीन यूज करते हैं और किसके साथ हैव बीन यूज करते हैं, आई के साथ क्या करते हैं, और सिंस और फॉर का यूज कैसे करते हैं। तो देखिए सिंगुलर लिखते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बेटा सिंगुलर नंबर ऑफ सब्जेक्ट है ना, के साथ क्या होता है आपका हैव बीन, और प्लूरल के साथ क्या होता है हैव बीन, और आई के साथ में क्या होता है बच्चे हैव बीन। ओके, और वर्ब की कौन सी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज आपको करना होता है। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज बेटे आपको आईएनजी वाले फॉर्म में यूज करना होता है। चलो मैं यहाँ फॉर्म में देता हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो कौन सी फॉर्म का यूज करना आपको,
ING फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज़ आपको करना है। ओके, अब देखिए क्या करते हैं। अब इंस्ट्रक्शंस आपको दिखाएंगे, उससे पहले बात करते हैं सेंस और फॉर्म। तो इसमें क्या है कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या यूज करना है, सेंस। ओके, एग्जांपल देता हूँ। Since morning, since okay, और since 1990 में लिखा है, आप कोई भी सेशन कोई भी ये ध्यान रख सकते हैं, लाइक since 2001 2020 कुछ भी। ओके, since midnight, ओके बेटा। अब यूज ऑफ फोर की बात करते हैं। जैसे ये लगता है किसके लिए, पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल 4 hours for 3 months, okay, and for years, yeah, ओके। लेकिन यहाँ पे 4 आवर्स अगर 2 o'clock है तो सिंस 2 o'clock। ओके, कुछ बच्चे एक कौन सी गलतियाँ कर देते हैं, वो क्या करते हैं, सिंस 2 और यहाँ पे दे देते हैं o'clock। ये गलत है बेटा, सिंस 2 ओ यहाँ पे देना है कॉमा, सिंस 2 o'clock। तो इसका ख्याल रखें, ज़्यादा फिक्र करने की इसमें ज़रूरत है। अब आपको पता चल गया सिंस और फोर का। अब बात करते हैं किसकी, एग्जाम्पल्स की, और वही 6 तरीके से एग्जाम्पल बना सकते हैं। So let's start. The rain has been washing her clothes for 3 hours। ओके, नेगेटिव क्या करोगे, वॉशिंग आपके सेम है। और बात करते हैं इंट्रोगेटिव। मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ कि अगर आपको अफर्मेटिव का इंट्रोगेटिव बनाना है तो आपको उसकी हेल्प में बाहर निकाल देनी है सबसे पहले टाइम पे, अगर आपको फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव बनाना है। अगर आपको सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव बनाना है तब भी आपको हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल के उसके पहले एक क्वेश्चन वर्ड अपनी तरफ से दे देना है, एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड जिससे सेंटेंस में सेंस पैदा होते हैं, जिससे सेंस बनता हो। बेढंग का, बगैर सेंस का, नॉनसेंस कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं देना है जिससे सेंस न बनते हो। नॉनसेंस से मेरा मतलब है जैसे आप पूछें कि अजय यहाँ शाम को कब आया है। अब बताओ शाम को कब आया है, खुद आप बता भी रहे हैं शाम को आया है और फिर कह रहे हैं कब आया है। ऐसे बेढंग का क्वेश्चन वर्ड यूज बेटा नहीं करना आपको। तो सेकंड टाइप फर्स्ट टाइप क्या करेंगे, हैज जरीन हो जाएगा, हैज जरीन
अगर नेगेटिव है तो नॉट और बीन यहाँ आएगा, ये जरा सीखने की बात है देरी नॉट बीन यहाँ आएगा, फिर मेन वर्ब और क्वेश्चन मार्क। अगर नेगेटिव है तो नोट करना है, नेगेटिव नहीं है तो नोट यहाँ से आपको निकाल सकते हैं। ओके, अब हम किसकी बात करेंगे, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। और अब ये सारा सेंटेंस, ये सारा कुछ यहाँ से क्लियर करके अब बात करने वाले हैं पास्ट। क्या चाहिए आपका पास्ट? ओके, तो पास्ट टेंस सबसे पहले बात करते हैं पास्ट। इंडेफिनिट, क्लियर? ठीक, तो देखिए इसमें जो इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस है उसके जो बनाने के रूल्स है वो अलग है और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव अलग है। तो पहले अफर्मेटिव से करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड और राइट सब्जेक्ट वर्ब सेकंड। जैसे अंकुर अंकुर ने वह सेब खा लिया, सब्जेक्ट वर्ब सेकंड और ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, इसमें डिड यूज होता है, विद ऑल सारे सब्जेक्ट से साथ में इसमें किसका यूज होता है, डिड का। चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लुरल हो, चाहे वो आई हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी के साथ आपको डिड का यूज़ करना है। लेकिन सिर्फ निगेटिव और इंट्रोगेटिव में सिर्फ, अफर्मेटिव में नहीं करना है। अफर्मेटिव में सिर्फ वर्ब के थर्ड का फॉर्म का यूज़ होगा। और एक बात याद रखनी है, जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम डिड का यूज़ करेंगे तो बच्चे वहाँ वर्ब की फर्स्ट लगेगी, सेकंड अब रिप्लेस कर दी जाएगी फर्स्ट के द्वारा। तो डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, डिड के साथ याद रखना। ओके, तो अंकुर did not, ये सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे फर्स्ट डिड के साथ में है ना। ठीक बेटा, अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव। तो डिड, क्या उन्होंने वैसे खा लिया है, अगर निगेटिव है तो मैंने आपसे बहुत बार कहा हूँ कि आप सब्जेक्ट के बाद में नॉट का यूज़ कर देना है। और अगर सेकंड टाइप है, अंकुर ने वैसे क्यों खाया है भाई, तो वाई डिड अंकुर इट दैट। ओके, इसका नेगेटिव है वाई अंकुर नॉट इट दैट।
ये थी इसके सिंपल स्ट्रक्चर्स जो कि आप नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इस तरह की चीज़ें सीखते हैं, मगर इसमें कुछ चीज़ एडवांस में होती है, जैसे यूज ऑफ नेवर। नेवर का यूज आप कैसे करते हैं? आई नेवर, तो आई के साथ में कोई डेड वगैरह का यूज नहीं करना है। नेवर के साथ में, नेवर के साथ में कोई डेड वगैरह नहीं होता, सिर्फ नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। जैसे आप अफर्मेटिव सेंटेंस की इंग्लिश बनाते हैं, उसी तरह से नेवर के साथ में आपको सेकंड फॉर्म का यूज करना है, डेड वगैरह का नहीं यूज करना है। ओके, आई नेवर एट दैट, मैंने दैट कभी नहीं खाई। ही नेवर टॉक बिफोर दैट। आज से पहले आपने नहीं बोला। ओके, तो सब्जेक्ट नेवर बोल सकते, ये हो गया इसका नेवर का यूज। अब फिर से बात कर, ये हो गया। अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस। जैसे मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ाया था, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा पास्ट कंटिन्यूस उसी तरह से। ओके बेटा, ये स्ट्रक्चर्स सब चीज़ एक जैसी हैं। ये आपके 7th और 8th दोनों का लेवल सेम है, एक जैसा है। तो इसलिए ये जो वीडियो है, ये आप दोनों बच्चों के लिए आपको जो है देख लीजिए। ओके बेटा, इस बात का ध्यान रखिए। तो पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट वर्ब में से कोई एक का यूज करना है, जैसा आप समझ चुके हैं। अब वर्ब आईएनजी। ओके, तो जहां भी आपको एक शब्द दिख जाएगा जिसका नाम है कंटिन्यूअस, वहां आपको वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का ही यूज करना है, मीन्स आईएनजी फॉर्म का ही यूज आपको वहां कर देना है। ओके, जैसे और वॉज का यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और वर का यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, और वॉज का ही यूज करेंगे आई के भी साथ। ओके, तो वी मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट, We were flying the kites on the roof. हम छत पर पतंग उड़ा रहे थे। ओके, और इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? We were now तो आप जानते हैं इंट्रोगेटिव वर्ब क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, और नेगेटिव
अब आपका इसमें क्या क्या बचा है बेटा, आपका बच गया सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। ओके, वो भी देख लीजिए। मैं दूसरा सेंटेंस देता हूँ क्योंकि जिस हिसाब समझ ही चुके हैं। When was Ravish jumping from the moving bus? रविश चलती हुई बस से कब कूद रहा था? इसका नेगेटिव लिखिए। When was he not coming towards us? When was he not coming towards us? वह हमारी तरफ कब नहीं आ रहा था? कब वह हमारी तरफ नहीं आ रहा था। ओके, ये हो गया इसका नेगेटिव। तो आपको क्या करना है, अब आपका जो टेंसेस है वो काफ़ी कोर्स उसका हो चुका है। अब आपको उसमें से क्या करना है, एक्सरसाइज की तरफ देखते हैं आपकी, मैं आपको कराएंगे। हाँ बेटा, ये आपकी एक्सरसाइज है। इसमें आपको क्या करना है, टेंस की करेक्ट फॉर्म भरनी है। वो ब्लैंक छोड़ रखा है उन्होंने, वो कैसे करना है देखो। जैसे मान लिया ये आपका सेंटेंस बुक में आता है यस्टरडे सोहन रनिंग। देखो बेटे, इसे ध्यान से समझो, ये आपके एग्जाम में आते हैं। यस्टरडे सोहन रनिंग आफ्टर ए कार, इसके सामने आपको क्या लिखा मिलेगा, यूज करेक्ट ऑफ वर्ब, है ना, ऑफ वर्ब। वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरनी है, ऐसा लिखा गया कि वर्ब की पास्ट फॉर्म भरनी है करेक्ट। तो देखो यस्टरडे यानी जाने वाला था, सोहन रनिंग, तो कल सोहन एक कार के पीछे, अब आप देखें भाग रहा था आएगा या भाग रहा है आएगा, क्योंकि यहाँ कल लिखा है। तो कल सोहन कार के पीछे भाग रहा है, ये सही है, या कल सोहन कार के पीछे भाग रहा था, ये सही है। आप बताओ, भाग रहा था। ओके, तो भाग रहा था है तो फिर वाज लिख देना, क्योंकि सोहन सिंगुलर है और आप कहेंगे। अगर आप यहाँ वर्ग लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्ग का यूज होता है प्लूरल फॉर्म के साथ। तो इस तरह से आपके एग्जाम में आता है। ये आपको बेटा एग्जाम में इस तरह से करना है। ये आपका हो गया। अब अगर ये बताइए, अगर मैं यहाँ रनिंग की जगह लिख देता हूँ, मान लिया ये इधर कोमा में मैंने लिख दिया, तो आपको यहाँ करेक्ट फॉर्म भरनी है स्पाई की। यस्टरडे सोहन वाज एनी फाइन, तो आपको क्या करना है, देखो यस्टरडे यानी जाने वाला का नहीं, पास्ट की बात है, और तो कल सोहन ने एक पेन क्या किया, आप क्या लिखोगे, कल सोहन ने एक पेन खरीद रहा है या खरीदा, बेसिकली ऑब्वियसली खरीदा। तो यहाँ सेकंड फॉर्म मैंने कहा था पास्ट में सेकंड फॉर्म आते, तो क्या करना है, ओके
yesterday सोहन bought a new pen, कल सोहन ने एक नया पेन खरीदा था। तो इस तरह से आपको पूरा प्रयास करना है, ट्राई करना है अपने जो आपके ग्रामर की बुक में एक्सरसाइजेस है। अगर आपसे कोई छूट जाता है, नहीं होता है, तो फिर मैं हूँ, मुझे आपको बताना है, मैं वो कराऊँगा। वैसे भी मैं सारी एक्सरसाइज खुद सोल्व करके आपको PDF सेंड करता हूँ, आप उसमें से मैच करना, लेकिन करना आपको ज़रूर है। अपनी रफ कॉपी में करके देखेंगे, जो आपसे छूट जाएगा या ना भी छूटेगा तो आप सब भी कर लेंगे, तब भी मेरे द्वारा सेंड की हुई जो PDF है उसमें से एक्सरसाइज आपको मैच करना है कि आपने कितना ठीक किया है, कितना गलत किया है। ओके बेटा, ये आपको करना है। बस आज इतना ही, और कल इसके नेक्स्ट चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे।